चालू करो आगे ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम किसको डिफ़ाइन करेंगे? हम डिफ़ाइन करेंगे यूनिट को। तो हम देखते हैं यूनिट होगी क्या। तो हमने डिफ़ाइन किया सबसे पहले किसको? यूनिट को। क्या कहा सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट? यूनिट क्या होती है, इसको हमको डिफ़ाइन करना है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था मेजरमेंट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? मेजरमेंट। मेजरमेंट के आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज के लेक्चर की बात करें तो हम बात करते हैं यूनिट की। तो देखिए, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, ये हमारा कौन सा चैप्टर था? मेजरमेंट। मेजरमेंट में या यूनिट एंड डायमेंशन। तो मेजरमेंट में हम डिफ़ाइन करेंगे किसको? यूनिट को। अगर हम इसमें यूनिट को डिफ़ाइन करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट, तो देखिए यूनिट क्या होगा? द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके मेजरमेंट के लिए जो रेफरेंस यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट। तो क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे यूनिट की? द स्टैंडर्ड रेफरेंस, द स्टैंडर्ड रेफरेंस, द स्टैंडर्ड reference used for the standard reference used for the standard reference used for measurement of the standard reference used for the measurement of given physical quantity, measurement of given फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या बताया? द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। क्या बताया आपको? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो यूनिट क्या बताया? द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। क्या बताया? स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड यूनिट। देखो, पहले के टाइम में हम यूनिट का यूज़ नहीं करते थे, या बहुत कम मैनर में यूज़ करते थे यूनिट का। बिकॉज हम कोई, जैसे अगर बहुत पहले क्रिश्चियन एरा में जाएं तो हम देखेंगे कि, है ना, क्या होता था कि एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, है ना, चीज़ों को हम एक दूसरे से बदल लेते थे। बट उसमें कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता था कि किसी ने ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया या किसी के पास कम चीज़ पहुंची, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए किसका यूज़ किया गया? यूनिट का यूज़ किया गया। तो यूनिट क्या होता है? इस यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट। अब आप देखें, यूनिट जो है वो 2 टाइप की होती है। यूनिट जो है स्टैंडर्ड, ठीक है, यूनिट जो है उसको हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन क्या है? फंडामेंटल यूनिट। और सेकंड वन क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। पहला क्या है? फंडामेंटल। पहला क्या है? फंडामेंटल यूनिट। और सेकंड क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। पहला जो है उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। और दूसरे को क्या कहते हैं हम? ड्राइव्ड यूनिट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? फंडामेंटल यूनिट की। तो देखिए, फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? तो अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो देखिए, फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। तो अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल यूनिट, सो देखिए, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट। क्या बताया?
यूनिट जो कैसी होती है आपकी, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब जो अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या बताया, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट। डेफिनेशन लिखें तो क्या कहेंगे, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या बताया, फंडामेंटल यूनिट क्या बताया, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट, दैट इज नॉट डिपेंड ऑन, दैट इज नॉट डिपेंड ऑन, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट दैट इज नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट, नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट। ठीक है, आपको क्या बताया कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट दैट इज नॉट डिपेंड ऑन द अदर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ऐसी यूनिट जो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो क्या बताया, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट दैट इज नॉट डिपेंड ऑन द अदर यूनिट। ऐसी यूनिट जो इंडिपेंडेंट होती है, जो दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट होती कौन कौन सी हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। किसके बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। और हमने कहा था दीज आर 7 इन नंबर्स। तो कौन कौन से होते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम, कौन कौन सी हो गई, लेंथ, मास, टाइम, और क्या पढ़ा था, टेम्परेचर, नेक्स्ट टेम्परेचर, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे आप, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब आप देखिए इसमें अगर हम बात करें तो लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो आप देखेंगे मीटर, रिप्रेजेंटेड बाय एम। मास की जो फंडामेंटल है वो है किलोग्राम, रिप्रेजेंटेड बाय केजी। टाइम की जो है उसको क्या कहते हैं, सेकंड, रिप्रेजेंटेड बाय एस। नेक्स्ट टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर की क्या है, केल्विन, रिप्रेजेंटेड बाय के। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ये क्या है, एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाय ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडेला, रिप्रेजेंटेड बाय सी डी। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, रिप्रेजेंटेड बाय MOL। तो हमने ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात करी। ये 7 फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं। ये क्या करती हैं, किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करती हैं। दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या बताई, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट दैट इज नॉट डिपेंड ऑन द अदर यूनिट इज कॉल्ड एज व्हाट, फंडामेंटल यूनिट। अगर हम बात करें तो 7 फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन सी हो गई, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर की क्या हो गई, मोल। ठीक है, दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट यूनिट हैं, ये किसी दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये बेसिक यूनिट्स हैं। फिर देखिए नेक्स्ट हम डिफाइन करें तो ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट आर दोज यूनिट, क्या, दोज यूनिट विच आर ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ दोज यूनिट्स विच आर expressed
expressed, those unit which are expressed, that is derived, क्या बताया, those units which are expressed in terms of fundamental unit, expressed in terms of fundamental unit, in terms of fundamental unit, क्या बताया, those units which are expressed in terms of fundamental unit is called derived unit, ठीक है। ऐसी यूनिट जिसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करें, फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। तो एक्सेप्ट दी 7 यूनिट, जो भी आप यूनिट पढ़ेंगे वो कैसी यूनिट होगी, एक ड्राइव्ड यूनिट होगी, इट इज़ ए ड्राइव्ड यूनिट। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। सो आपने पढ़ा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट आई इनटू टाइम। तो यहाँ से यूनिट बनाते हैं। करंट की यूनिट हमने पढ़ी थी, क्या होती है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपने क्या पढ़ी है, एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या पढ़ी है, सेकंड। तो बेसिकली अगर फंडामेंटल के टर्म्स में लिखें तो ये यूनिट क्या बनी, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये यूनिट क्या बनी आपकी, एम्पियर इंटू सेकेंड बनी ना। बट हम इसको मिला के पढ़ते क्या हैं, तो यूनिट ऑफ चार्ज हम पढ़ते हैं कूलाम। क्या पढ़ते हैं, कूलाम। कूलाम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो ये चार्ज की यूनिट हो गई। और देखते हैं, आपने पढ़ा होगा फोर्स। तो देखो चार्ज की ड्राइव्ड यूनिट क्या आई है, कूलाम। बेसिक फंडामेंटल टर्म्स में क्या होगी, एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन ड्राइव्ड टर्म्स करेंगे, जब इसको ड्राइव्ड यूनिट बनाएंगे तो क्या बनेगी, कूलाम। नेक्स्ट आपने पढ़ा फोर्स। फोर्स का फॉर्म, फोर्स क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब आप देखेंगे कि मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो टर्म्स फंडामेंटल के टर्म्स में हो गई, लेकिन ड्राइव्ड इसकी क्या बनाएंगे, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ड्राइव्ड बनाएंगे न्यूटन। क्या बनेगी, न्यूटन। एन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। आगे हम बात करें वर्क, फोर्स के बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका क्या, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट आप क्या लिखेंगे, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या लिखेंगे, मीटर। तो ये यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू मीटर। सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये तो हो गई इसकी क्या, इसकी और ड्राइव्ड आगे बनाएंगे तो न्यूटन इंटू मीटर को आप और साथ में क्या लिख सकते हैं, जूल। सो जूल इज ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ वर्क। तो बात समझ आई कि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से हम कौन सी यूनिट बना सकते हैं, ड्राइव्ड यूनिट बना सकते हैं। तो जो हमने 7 यूनिट पढ़ी, एक्सेप्ट दी 7 यूनिट, ऑल द यूनिट्स आर ड्राइव्ड यूनिट। इन 7 को छोड़कर जितनी भी हम यूनिट पढ़ते हैं वो सारी कैसी होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट होती है, ठीक है। तो ये यूनिट हो गया, टाइप्स ऑफ यूनिट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। किसकी बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। जो टोटल सिस्टम ऑफ यूनिट हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो द 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर, फर्स्ट वन इज CGS system. First one is what, CGS system. Okay, second one is, sorry, ये हो जाएगा आपका पहला सिस्टम जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, CGS सिस्टम। सो देयर आर द 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट वन इज CGS सिस्टम। पहला जो सिस्टम बनेगा आपका उसको हम कौन सा सिस्टम कहेंगे, उसको कहेंगे हम CGS सिस्टम।
दिस इज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड CGS सिस्टम। ओके, सेकंड अगर आप कहें तो सेकंड बनेगा आपका क्या, FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। नेक्स्ट वन इज MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। और लास्ट फोर्थ वन इज SI सिस्टम। जो लास्ट आएगा वो क्या आएगा, SI सिस्टम। दीज आर द 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम कितने टाइप से, 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स हो गए, एक हो गया आपका CGS सिस्टम, दूसरा हो गया आपका FPS सिस्टम, नेक्स्ट हो गया आपका MKS सिस्टम और लास्ट हो गया आपका SI सिस्टम। सो दीज आर द 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन कौन से हैं, CGS, FPS, MKS और SI। CGS में देखें तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं। FPS को देखें तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम होता है। MKS की बात करें तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड, तो इसको क्या कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका SI सिस्टम। SI सिस्टम बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इट इज ए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। सो SI इज कॉल्ड एज सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ेंगे एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ेंगे। 7 तो क्या होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी और 2 कैसे होंगी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होंगी। तो देखिए जैसे CGS को आपने क्या लिखा, CGS C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम and S for second. So the name of this system is centimeter gram second system. In this system, unit of length is centimeter, unit of mass is gram, and unit of time is second. So this is called as CGS system. क्या बताया, in this system is called centimeter gram second system. So in this system, unit of length is centimeter, unit of mass is gram, and unit of time is second. Next one is FPS, F for foot, F for what, foot, P for pound and S for second. So the full name of this system is foot, pound and second system. And in this system, the unit of length in this system, unit of length is foot, unit of mass is pound and unit of time is second. ठीक है, क्या बताया आपको, सेकंड फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। नेक्स्ट हो गया आपका MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड, S फॉर सेकंड। सो द फुल नेम ऑफ दिस सिस्टम इज मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एंड इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ, in this system unit of length is meter, unit of mass is kilogram and unit of time is second, unit of time is second, ठीक है। सो आपके ये 3 सिस्टम हो गए, CGS, FPS, MKS, ठीक है। लास्ट आपका जो है SI सिस्टम है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।